तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कारक निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी कुछ रैखिक समीकरण युग्म में दे दिया हुआ है, उसी को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन कितना दे दिया है, चलिए उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नोट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला दे दिया है कि x प्लस वाई बराबर 14 दे दिया एक समीकरण। दूसरा दे दिया है कि x माइनस y बराबर 4 दे दिया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। कौन विधि से सॉल्व करना है इसको, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, जब समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, या तो 2 से निकालेंगे तो किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग किससे निकालेंगे, चलिए हम लोग समीकरण नंबर 1 से निकाल लेते हैं। तो 1 से निकालेंगे तो किसी में रखेंगे, 2 में रखेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग समीकरण 1 से x का मान निकालने जा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से, समीकरण किससे, 1 से। समीकरण 1 ये है ना, इसको लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, मतलब x को रोक लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ x को रोकेंगे, इधर प्लस y है, उधर जाकर के माइनस y हो जाएगा, तो बराबर बचेगा। इधर 14 है तो 14, इधर प्लस y है तो उधर जाकर ना हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, ठीक ना। यानी x का मान निकल गया कितना, 14 माइनस y। इसका मतलब जहाँ x है वहाँ कितना लिख सकते हैं हम, 14 माइनस y लिख सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब x को प्रतिस्थापित कर देंगे किससे, 14 माइनस y से। जहाँ x देखेंगे वहाँ 14 माइनस y रख देंगे, x वहाँ से भाग जाएगा, यानी x का हो जाएगा वहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग कौन सी, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए समीकरण 1 से निकाले हैं तो किस में रखेंगे हम लोग, 2 में। तो लिखेंगे इसी समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक ना। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं हम लोग। समीकरण 2 ये है कहाँ, कितना दे दिया, x माइनस वाई बराबर 4। तो जहाँ x है वहाँ कितना लिखेंगे हम, 14 माइनस वाई। यहाँ रख लेंगे कितना, 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई है, बराबर कितना दिया, 4 दिया। चलिए लिख लिए हम लोग। अब देखिए इधर 14 है तो 14 हो जाएगा, माइनस 1y माइनस 1y माइनस 2y बराबर कितना बच जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए प्लस 14 है तो बाहर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। इधर बचेगा माइनस 2y बराबर कितना, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अच्छा बताइए 4 में से 14 को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 10 बचेगा, ठीक ना। कितना बचेगा, माइनस 10। इधर कितना बचेगा, माइनस 2y बराबर, ठीक ना। 4 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 10। अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। इधर कितना बचेगा, 2y बराबर 10 बच गया। तो बताइए हमको y का मान चाहिए, तो 2 को नीचे भेज दें, क्यों, क्योंकि 2 का यहाँ गुणा है तो इधर जा करके भाग हो जाएगा। तो y बराबर कितना बच जाएगा हमारा, 10/2। 10 बटे कितना हो गया, 2। और 10 को 2 से भाग करिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 बचे 10, यानी y का मान कितना निकल गया, 5। अब y का मान 5 निकल गया, हमको x का मान भी चाहिए। यही y का मानवा उठा करके चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। चलिए हम लोग कहाँ रखेंगे, तो हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ये जो समीकरण 3 हम लोग माने हैं उस समीकरण 1 को ही हल करके लाए हैं। देखिए x बराबर कितना मिल गया, 14 माइनस वाई। तो यहाँ y का मान रखेंगे, अभी तुरंत x का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ और यहाँ रखेंगे तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए इसमें कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 कहाँ है, समीकरण नंबर 3 यहाँ पर है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, देखिए इधर 14 है तो 14, माइनस है तो माइनस, y के स्थान पे कितना रखेंगे, 5। कितना रखेंगे, 5। तो x बराबर 14 में से 5 घटाइए तो कितना बचेगा, 9। 9 5 कितना हो गया, 14। देख लीजिए यानी हम लोग को y का मान 5 निकल गया और x का मान 9 निकल गया, ठीक ना। तो इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों पहले का हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग को समीकरण क्या दे दिया, x माइनस टी बराबर 3 दे दिया। s माइनस
टी बराबर कितना दे दिया, 3 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। दूसरा समीकरण दे दिया है यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर कितना दे दिया, 6 दे दिया। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, तो तिरछा गुणा कर लीजिए। तो 2 का गुणा यस में करेंगे कितना हो जाएगा, 2s प्लस 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3 टी हो जाएगा और द्वितीया 6 हो जाएगा। देखिए इसका यहाँ गुणा कर लिए तो यहाँ लिखे, इसका यहाँ किए तो यहाँ लिखे, नीचे का नीचे गुणा करके नीचे लिख लिए, ठीक ना। इधर कितना बचेगा हमारा 6 बचा तो 6 लिख लीजिए, ठीक ना। अब इधर देखिए 6 भाग है तो उधर जाकर के गुणा होगा तो 6 को उधर भेजेंगे तो ऊपर जाएगा, यानी इधर क्या बचेगा 2s प्लस 3t बराबर 6 6 का कितना हो जाएगा, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 का 36, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब इसको हमको क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 से चाहे यस या टी का मान निकाल के 2 में रखिए या तो 2 से निकाल करके 1 में रखिए, ठीक ना। चलिए हम लोग किससे निकालने जा रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से निकालने जा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे किससे, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण किसके, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ है, ये है ना, क्या कर रहा है, यस माइनस टी बराबर 3 दे दिया। तो यहाँ से हम लोग यस का मान निकाल ले रहे हैं, तो यस का मान निकालेंगे तो यस को ये रोक लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, इधर 3 है तो 3 माइनस टी उधर जा करके प्लस टी हो जाएगा। अब देखिए जहाँ यस है वहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 प्लस टी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 3। अभी हम आपसे बताया है कि 1 से निकालेंगे तो किस में रखेंगे, 2 में। तो देखिए 1 से निकाले हैं ना, तो ई मानवा कौन में लिया कर रखेंगे, 2 में रखेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो ये लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान, 3 का मान, ठीक है, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। समीकरण 2 कहाँ पर है, समीकरण 2 यहाँ पर है। चलिए रख लेते हैं, जहाँ यस है तो वहाँ कितना रखेंगे, 3 प्लस टी। तो यस रखा तो यहाँ 2 है तो 2, यस के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, 3 प्लस टी रख दिए। अब प्लस कितना है, 3 टी है तो 3 टी बराबर कितना है, 36 है तो 36 है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आएगा तो यहाँ से हम लोग का टी का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा अंदर कर लेना कोष्टक के अंदर, तो 2 का गुणा 3 में करेंगे द्वितीया 6 हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा टी में करेंगे तो 2 टी हो जाएगा प्लस, इधर कितना 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3 टी हो जाएगा बराबर कितना है, इधर 36 है तो 36 है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इधर देखिए 6 तो 6 लिख लीजिए प्लस 2t और 3t, 2t और 3t कितना हो जाएगा, 5t बराबर कितना है, बराबर 36 है तो 36 लिख लीजिए। अब बताइए इधर प्लस 6 है तो हर जगह हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा कौन चीज, 5t बराबर इधर 36 है प्लस 6 इधर आकर के माइनस 6 हो जाएगा, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 6 घटाइए तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। हमको t का मान निकालना है तो 5 को भी नीचे भेजना पड़ेगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, 30 बटे 5। अब बताइए 30 में 5 से भाग करेंगे तो 5 6 का 30, t का मान कितना निकल गया हम लोग का, 6 निकल गया। यह t का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या तो 3 में रखिए, किसका मान निकल जाएगा, तो हम लोग का यस का मान निकल जाएगा। हम देख लीजिए क्या करने जा रहे हैं, कि t का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे t का मान, t का मान कहाँ, समीकरण 3 में रखने पर। अब बताइए t का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 नहीं है कितना है, तो यस बराबर यहाँ 3 है तो 3 रख लीजिए प्लस, और t के स्थान पे कितना रखेंगे, t के स्थान पे 6 रखेंगे तो 6 रख लीजिए। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। देख लीजिए हम लोग का यस और t का मान क्यों बीच से निकाल दिए हैं, प्रतिस्थापन बीच से निकाल दिए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यानी कर रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया कितना, 3x माइनस y बराबर 3 दे दिया, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण कितना दिया, 9x माइनस
3y बराबर 9। इस समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापन भी इससे सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के 2 में रख दीजिए, या तो 2 से निकाल करके 1 में रख दीजिए, ठीक ना। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, समीकरण नंबर 1 से निकालने जा रहे हैं, ठीक ना। लिखेंगे समीकरण किससे? 1 से। समीकरण 1 हमारा कितना दिया है? 3x माइनस वाई बराबर कितना? 3। चलिए हम लोग x का मान ना निकाल के y का मान निकालेंगे, ठीक ना। तो y का मान निकालने के लिए चाहे y को यहीं रोक लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, या फिर इधर माइनस वाई है, माइनस वाई को उधर भेजेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। इधर प्लस 3 है, इसको उधर बुलाइए, कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यही काम करेंगे हम लोग। इधर 3x तो 3x प्लस 3 यहाँ करके माइनस 3 बराबर माइनस वाई, उधर जा करके प्लस वाई। इसका मतलब y का मान कितना मिल गया? 3x माइनस 3। इसको हम लोग पहले, इसको बाद में लिख सकते हैं, तथा y बराबर कितना मिल जाएगा हमारा? इसको उधर भेजेंगे 3x माइनस 3, यानी इधर उधर भेजे नहीं है, इसी को पहले लिख लिए, इसको बाद में लिख लिए, ठीक है। अब बताइए जहाँ y है वहाँ लिख सकते हैं 3x माइनस 3 लिख सकते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे? तो 2 में। क्यों? क्योंकि 1 से निकाले हैं तो 2 में ले जाके रखेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान क्या? समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 2 में, किसमें? 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 कहाँ पर है? तो समीकरण नंबर 2 यहीं पर है, ठीक है। इधर कितना है? 9x है तो 9x माइनस 3y है तो, सॉरी 3 है तो 3, और y के स्थान पे कितना रखेंगे? 3x माइनस 3। यहाँ लिख लेते हैं 3x माइनस 3। अब बराबर कितना है? 9 है तो 9 लिख लीजिए, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, 3x का गुणा कर लीजिए अंदर, सॉरी 3 का गुणा कर लीजिए अंदर, तो इधर बचेगा 9x माइनस 3 का गुणा करेंगे 3 तरीका 9x, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 तरीका 9 बराबर कितना बचेगा? 9 बचेगा। इधर देखिए 9x से 9x कट गया है तो कितना बचा? इधर इधर बच गया हम लोग का 9 बराबर 9 बचा। अच्छा बताइए 9 बराबर 9 बचा। अब कहाँ से हम यहाँ से x का मान कैसे निकालें? x तो गायब हो गया, y भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कैसे निकलेगा? x और y का मान निकलवा नहीं करेगा, ठीक ना। अतः लिखेंगे यहाँ x और y का मान प्राप्त नहीं होगा। अब x y का मान प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? जानते क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं जो है ना वो समांतर हैं, ठीक ना। एक दूसरे के समांतर नहीं, संपाती हैं। क्या है? संपाती हैं। इसके क्या मिलेंगे? इसके अनंत हल मिलेंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। जब बहुत सारे हल मिलेंगे तो कहाँ से ज्ञात होगा? इसको ज्ञात करेंगे जब बहुत सारे हैं, ठीक ना। चलिए थे लिख लेंगे अतः, यानी अतः यहाँ x और y के मान, ठीक ना, नहीं प्राप्त होंगे, ठीक ना, प्राप्त होंगे, क्योंकि ठीक ना रैखिक समीकरण दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के ठीक ना अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक ना। अपरिमित रूप से अनंत या तो अनेक हल हैं। अब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं कैसे पता चला? तो एक कंडीशन हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं, इसी पिछले प्रश्नावली में कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा तो क्या होगा? वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उसके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 निकालेंगे तो a/3, b1/b2 निकालेंगे तो a/3, और c1/c2 निकालेंगे तो वो भी कितना आ गया? 1/3। तो जब तीनों बराबर है तो इसलिए क्या होगा? तो रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक ना। इसलिए का x और y का मान यहाँ पर नहीं मिल रहा, ठीक ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। यानी करना कर दिया 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दे दिया। दूसरा समीकरण दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दे दिया, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग फटाफट लिख करके सॉल्व कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन है। ये कितना दे दिया है? दिया 0.2x ना, 0.2x प्लस
3y बराबर दिया है 1.3। चलिए इसको और क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दशमलव इसमें से गायब कर देखा, तब हम लोग दूसरा समीकरण बाद में लिखेंगे अभी, ठीक है। दशमलव को कैसे गायब करेंगे, तो देख रहे हैं कि दोनों पक्ष में एक अंक पे दशमलव दिया है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दिया है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद, यहाँ पर भी एक अंक के बाद, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, या फिर वैसे डायरेक्ट आप लोग क्या दशमलव हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि सब में दशमलव खाली एक अंक पे है, यानी बराबर के इधर भी और बराबर के इधर भी, जब दशमलव समान अंकों पर आता है ना, दशमलव ऑटोमेटिक क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक ना। चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस इसको 3y बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 लिख सकते हैं। देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। अब मानिए इसको कितना, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए दूसरा समीकरण इसमें कितना दिया है, 0.4x, 0.4x, ठीक ना, प्लस 0.5y बराबर दे दिया 2.3। इसका भी दशमलव हटाएंगे तो देखिए एक अंक पे है, एक अंक पे यहाँ पर भी है, एक अंक पे यहाँ पर भी है, तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4x प्लस यहाँ 5y बराबर क्या बचेगा, 23 बचेगा, समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से x या y का मान निकालिए, 2 में लिया रखिए, 2 से निकालिए या तो 1 में रखिए, ठीक ना। चलिए हम लोग किससे निकालेंगे, चलिए अभी हम लोग समीकरण चलिए 1 से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे किससे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ पर है, यहीं पर है, 2x प्लस 3y बराबर 13, यही है ना समीकरण नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब बताइए यहाँ से x का मान निकालना, चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ x को रोकेंगे, 2x बराबर 3y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3, उधर जा करके माइनस 3 हो जाएगा, ठीक ना। इधर 13 पहले से है, प्लस 3y, इधर आकर के माइनस 3y हो जाएगा। अब बताइए हमको x का मान चाहिए, 2x का नहीं चाहिए, तो 2 को भी इधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। हम किससे निकाले हैं, 1 से निकाले हैं ना, कौन में जाकर रखेंगे, 2 में रखेंगे, यानी जहाँ x मिलेगा वहाँ 13 माइनस 3y बटे 2, तो x यहीं पर है, यहीं पर कितना रखेंगे, 13 माइनस 3y बटे 2। तो लिखेंगे कि समीकरण नंबर किसका, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यही लिख लेते हैं हम लोग, समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण कौन में, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 कहाँ पर, यहीं पर ना, चलिए हम लोग इसको यहाँ बगल में रख करके सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ x है तो यहाँ पर x है ना, यहाँ 4 है तो 4 लिख लेंगे, x के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, 13 माइनस 3y बटे 2, तो कितना रखेंगे, 13 माइनस 3y बटे 2 हो गया। फिर कितना है, प्लस 5y, तो लिखेंगे प्लस 5y बराबर कितना है, बराबर 23 है, तो बराबर 23 रख लेंगे, ठीक है। अब बताइए है 2 से 4 कट जाएगा, कितना बार में, तो 2 दूना 4, के बार में, 2 बार में कट गया। अब क्या करेंगे, है 2 का कोष्टक के अंदर गुणा कर लीजिए, तो 2 का गुणा 13 में करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 2 तिया 6y, अब प्लस कितना है 5y बराबर कितना है 23 है, तो 23 लिख लीजिए। अच्छा बताइए इधर 26 माइनस 6y में से प्लस 5y घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस 1y बचेगा, तो माइनस 1y, एक को लिखते नहीं खाली, कितना क्या लिखेंगे, माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 26 इधर प्लस है तो बाहर जा करके माइनस हो जाएगा, ठीक ना। इधर बचेगा माइनस y बराबर इधर 23 माइनस 26 हो जाएगा, तो माइनस y बराबर देख लीजिए 23 में से 26 घटाइए, माइनस 3 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 3, और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना हो गया, 3 मिल गया। अब y का मान 3 मिल गया तो हमको किसका मान चाहिए, x का मान भी चाहिए ना, तो x का मान क्या कर दें, ये y का मान वहाँ चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, x का मान अब तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान हम किस में रखने जा रहे हैं, 3 में। क्यों, क्योंकि देखिए 3 को हम सॉल्व करके, यानी समीकरण 1 को सॉल्व करके हम लोग देखिए x का मान यहाँ निकाल चुके हैं, वो खाली y का मान यहाँ रखेंगे, अब x का मान मिल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, y का मान समीकरण किस में, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 है ना, तो x है तो x बराबर 13 माइनस 3y,
तो 13 माइनस 3 गुणे y के स्थान पे कितना रखेंगे 3 बट्टे कितना हो गया 2 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x बराबर 13 माइनस 3 त्रिका 9 बट्टे 2। x बराबर 13 में से 9 घटाइए 4 बट्टे 2 से भाग करिए। x बराबर 2 दूना 4 यानी x का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान 2 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।